हरे बसंती बयार बहल सरिस फुलाइल। हरे हो पिया बड़ कहाँ तू भुलाइल। हर तू न अइला तोहर चिट्ठी बयाइल। हरे हो पिया बड़ कहाँ तू भुलाइल। है गैस, मैं हूँ प्रियांशु सर। आज आप सभी के बीच एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रहण। क्या नाम है? ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण लगता क्यों, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, कब लगता है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। और इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मात्र फिगर के द्वारा परिभाषित करेंगे, मात्र फिगर के द्वारा। आज के बाद आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को याद करने का झंझट खत्म। अब बस फिगर दे के समझिएगा। अब इसका परिभाषा आप निकाल सकते हैं ओनली वन फॉर फिगर से। परिभाषा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल फिगर देखेंगे और फिगर से ही हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग फिर रिपीट कर रहे हैं कि वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। तो ये पहला हम बातें करते हैं कि सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो बहुत से आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा, लेकिन उसी परिभाषा को हम फिगर से बताते हैं, आप लोग फिगर से समझिएगा। आज के बाद कहानी याद करने का ख़त्म। देखिए, ये हमारा है एस डिनोट किया यानी सन। ये क्या है? सन कह सकते हैं, यानी सूर्य। ये क्या है? सूर्य है। और यहाँ पे हम डिनोट किए हैं ई से अर्थ यानी पृथ्वी, और बीच में यहाँ से डिनोट किए हैं एम से यानी मून, चंद्रमा। मून यानी चंद्रमा। तो अब बातें करते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। ठीक, तो हम लोग फिगर से देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, कहता है कि जब सूर्य और पृथ्वी, देखिए ई से अर्थ यानी पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, बात समझ रहे हैं? इधर अर्थ है, इधर सन है, तो यानी सन और अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या गया? चंद्रमा आ गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या गया? चंद्रमा। तो जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। देखिए बात में, जब इधर बीच में आ गया चंद्रमा, तो जब चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो इसका छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पे पड़ती है। आखिर बात है कि छाया ही क्यों पड़ती है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो मून को कहाँ रखा गया है? अप्रदीप्त में, यानी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इस सूर्य के प्रकाश से केवल प्रकाशित होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसलिए जब सूर्य यहाँ पड़ता है बीच में, तो सूर्य का तो इधर भाग चमकेगा, लेकिन इधर भाग क्या होता है? पृथ्वी पर जाता है। जो छाया उसका क्या होता है? सीधा पृथ्वी पर पड़ती है। तो उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है तो इसे ही कहते हैं सूर्य ग्रहण। आइए पुनः फिर रिपीट करते हैं, देखिए कैसे।
बात सब सिंपल समझिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। कैसे इसको याद रखेंगे? बात याद रखेंगे कि सूर्य ग्रहण की बात करेगा, क्या करेगा? सूर्य ग्रहण की। तो जब सूर्य ग्रहण की बात कर रहा है तो बीच में समझेंगे कि हमारा क्या रहा है? चंद्रमा आ रहा है। तो जब चंद्रमा आ जा रहा है तो हमारा सूर्य ग्रहण लग जा रहा है। अगला बातें करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, तब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो चंद्र ग्रहण कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है, चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। बात समझिएगा पुनः कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, देखिए पृथ्वी है ना, इस अर्थ यानी पृथ्वी आ जाती है, ठीक, तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। देखिए पृथ्वी जो है इसकी छाया कहाँ पड़ने लगती है? चंद्रमा पे पड़ने लगती है। तो जब चंद्रमा पे पड़ने लगती है तो सूर्य क्या करता है? दिखाई नहीं देता है। तो उस कंडीशन में लगता है हमारा चंद्र ग्रहण। बातें आती है कि चंद्र ग्रहण लगता कब है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। बात समझिएगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन लगता है, सॉरी पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? बात समझिएगा, अमावस्या, अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। बातें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट में NOTE, नोट में करेंगे। कहता है कि हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल, क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। हर महीना ग्रहण नहीं लगता है। क्यों? यही कारण है। क्या कारण है? कि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हर महीने ग्रहण नहीं लगते हैं। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं, और इसी जो बात बोलेंगे वही परिभाषा कोई भी पूछेगा तो आप उसको आराम से दे सकते हो। उस समझने के लिए जो भी प्रक्रिया था सब समझने के लिए था। अब केवल परिभाषा देंगे, कैसे देंगे? एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक ही वर्ड बताया है, एक ही वर्ड में आप कैसे दे सकते हैं। सिंपल सी बात, जब कहेगा कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है तो बोलेंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बस कहानी खत्म। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।